है कि सिर्फ यही न्यूज़ देखने के लिए क्या मैसेज आता है, क्या सब यही आस लगा के बैठते हैं कि आज कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा न्याय। लेकिन जब न्याय नहीं मिलता है तो वो सब भी हमारे यहाँ बहुत लोग फ़ोन करके जान लीजिए शाम होते होते सब बहुत कई हज़ारों लोग रोते हैं कि भैया देखिए इसमें हिला हिवाली हो रहा है और वो पैसा वाला है। अब बुजुर्ग लोग भी रोते हैं कि देखिए इसमें सिर्फ हिला हिवाली हो रहा है। नहीं न्याय देना होता तब तक कहिए न्याय दे देना चाहिए। अब समझ लीजिए कि आज 3 महीना लगभग 15 दिन 16 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय मिला नहीं। 10 तारीख को गांव वाले भी आपके साथ यहां पर आए हुए थे तारीख पर कि उनको कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाया। और आज फिर 10 तारीख, तो क्या गांव वालों का कुछ आपके पास बयान है? देखिए गांव वालों ने उस दिन आए थे बहुत उम्मीद लगा के, चूँकि 5 तारीख को पूरा हमारे सामने तहसीलदार साहब कहे थे कि क्लियर कर किए थे कि हम जो है 10 तारीख को अगर कोई साक्ष्य नहीं पाएंगे तो हम खारिज कर देंगे। तो हमारे ग्राम सभा के लोग बहुत संतुष्ट होकर यहाँ आए, लेकिन बहुत मायूस होकर लौट के गए। तो आज भी हम आ रहे थे तो हमारे होटल पे गांव के लोग बहुत लोग आए थे, बातचीत होने लगी तो हम कहे रुकिए हम 4-6 लोग हम लोग जा रहे हैं और तारीख देख के आते हैं, जैसा होगा बताएंगे। और अगर कोर्ट चलेगी तो ज़रूर कुछ न कुछ निर्णय मिलेगा। तो सुबह उनके पिताजी भी आए थे अनुराग के होटल पर, आए और लगभग 10-15 मिनट बैठे भी। तो कहें कि भैया हम तो आज जा नहीं पाएंगे और चले जाइए और देख लीजिए क्या होता है। तो हम कहें ठीक है हम जा रहे हैं। और वकील साहब भी मिले थे तो वो कहें कि हम पिताजी को लिवा कर रहे हैं, राम जी चचा को। हम कहें ठीक है लेके आइए, हमें रास्ते में मिले थे तो हम कहें चल रहे हैं हम, आप लिवा के आइए। लेकिन वो जो है हम पहुंचने के बाद जब देखे अंदर हले तो बात हुई तो 17 को डेट मिल गया, इसी कारण उनको भी मना कर दिए कि मत आइए डेट पड़ गया है। तो आप पर गांव वाले क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब तारीख फिर पड़ गई है? गांव वालों को भैया मत पूछिए, गांव वालों पूरे क्षेत्र को अब पूरे देश की बात कर रहे हैं। ग्राम सभा तो हमारे पास रोज़ आती है, लेकिन वो सब एकदम सिर्फ उन लोगों को हल्का सा अगर इशारा किया जाए ना तो एक एक ईंटा उपाड़ के बगल रख देंगे। अभी तो बस इतना ही हो रहा है कि कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया देखा जा रहा है, लेकिन समझ लीजिए कि नहीं तो इतना सब उत्साह है, खाली हल्का सा अगर इशारा किया जाए तो सब एक एक ईंटा उपाड़ के और रख दे, घंटों नहीं लगेगा। हम तो कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं कि हमें कहें, समझ लीजिए कि 1 घंटा में एक एक ईंटा वहाँ नहीं लौकेगा। नहीं, आप तो कहे थे कि हम भी प्रक्रिया में रहेंगे क्योंकि हमारे तो पास भी प्रक्रिया ऑप्शन है इसका। प्रक्रिया देखिए हम कर चुके हैं। मेरा जो मामला है 95% तक मामला पहुंच गया है। अब समझ लीजिए इतना तेज़ हमारा कार्य हो रहा है फाइल की कि 95% पहुँच चुकी है और 5% में समझ लीजिए कितना देर लगेगा। उसमें देर से मिल के काम करेंगे या अपने तरीके? देखिए उसमें हमें जो करना है वो सरकारी ज़मीन है, उसमें मेरा भी अधिकार है, तो हम अपने अधिकार से चलेंगे। और प्रशासन और शासन को तो हम लोग कोर्ट दौड़ ही रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। लेकिन न्याय हमें जानते हैं कि जो हम अपने कार्रवाई से करेंगे कानूनी प्रक्रिया से वो न्याय मिलेगा और पूरे देश की बात कर रहे हैं, सबको शांति मिलेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें करना होगा। और एक चीज़ बता दें कि देखिए यहीं चारों हत्यारे जो हैं, वो जो 2 सूरज और शशांक हैं तो मान लीजिए कि बाल-इथवा में है बनारस। लेकिन यहाँ जो है लालता, रमेश और राजेश और लालमोहन यहाँ इतनी मीटिंग कर रहे हैं अंदर, क्योंकि उनके लोग जा रहे हैं मिल के आ रहे हैं तो जगह जगह सब कह रहे हैं तो सुनने को मिल रहा है, इतना मीटिंग कर रहे हैं। हम तो ये निवेदन करेंगे कप्तान साहब से और महोदय डीएम साहब से कि यहाँ से इन लोगों को 4 जेल भेजा जाए और 4 या तो प्रदेश में या तो 4 जिला में भेजा जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत जो समीकरण बना रहे हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो परिवार हैं, जो बच्चियां हैं,
जो जैसे हम भी हैं उनके मामले में भाई देखिए हम आगे आगे हैं, वो सब कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए कि जो उनको उनसे मुलाकात बराबर हो रही है, और यहाँ मुलाकात समझ लीजिए कि हफ्ते में शायद 2 ठे या 1 ठे होती है, और उनकी मुलाकात दूसरे तीसरे दिन पर डे हो रही है। अब यह पैसा के बल पे हो रही है, कैसे हो रही थी तो नहीं बता सकते हम, लेकिन हर समीकरण वो सब अपना जेल में से भी समझ लीजिए, यहाँ जेल में नहीं बैठे हैं, उनका लोग कहना है कि हम घर में बैठे हैं। अगर 4 जिले में जाएंगे तब उन लोगों को समझ में आएगा। और देखिए कि थोड़ा पहले हत्या के पहले बता दे आपको कि कैसे थे। आप देखे थे ना कि लालता को वीडियो पे हमारा पूरा देश देखा था, और अब देखिए कि उसका चेहरा कितना खिला हुआ है। उसको तनी से भी शिकन नहीं है हरामखोर को, कि एक बच्चा गला काट के और कह रहा था कि हम कुछ जानते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कप्तान साहब से, इन लोगों को अन्य जिला भेजा जाए। और एक चीज़, वो मकान वाली जहाँ तक बात है कि जिस दिन हम अपने आप में आ जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया से वो मकान गिरेगा, क्योंकि वो गिरना तय है, गिरना तय है। कानूनी प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से गिराएंगे, तो कानूनी प्रक्रिया यही है कि कोर्ट आदेश देगा तब आप गिरवाएंगे? देखिए उसमें हम लोग का भी अधिकार है। किस हम तरीके का है वो बताइए। भैया देखिए उसमें एक प्रधान, हम लोग अगर ग्राम प्रधान हैं तो जैसे सरकारी ज़मीन है, अगर कोई भी बंदा अगर उस सरकारी ज़मीन पे कोई भी मकान बनाया है तो उस मकान को हम लोग को इतना अधिकार है, उसको हम तत्काल खाली करा सकते हैं। चाहे लेखपाल हो चाहे कानूनगो हो, उनको खाली कराना पड़े। वो आदेश होगा कि उसको नाप के उसको निकालिए, वो कैसी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन होगी तो उसको हम आराम से आदेश करा लेंगे। और एक और होता है कि जैसे एक कार्रवाई होती है हम लोगों की, उसमें अगर हमें खाली करानी है तो उस एक सहमति, एक बैठक करके हम लोग उसमें जो साइन और जो भी मोहर करना होगा करके, और उसका एक खतौनी भी आती है। खतौनी जैसे ज़मीन चाहे नाम की हो, चाहे बंजर हो, चाहे तालाब की हो, चाहे जो हो, हर ज़मीन की खतौनी होती है। तो वो खतौनी भी उसमें पेश किया जाएगा, क्योंकि हम चिन्हित भी कराए हैं कि वो ग्राम समाज में उसका मकान है, 932 का में है। हम चिन्हित भी कराए हैं। अभी हमारी बात हुई थी कानूनगो साहब से कि कहें भी तो भी कहेंगे नहीं भैया वो तो ग्राम समाज में ज़मीन है और उसका मकान है, बना है, ये तो सही है। तो ग्राम समाज को हम लोगों का अधिकार है, और अधिकार के थ्रू वो मकान गिरेगा। ये बता दे रहे हैं कि गिरना तय है, और वहाँ एक एक ईंटा नहीं बचेगा जब हम गिरवाएंगे। हाँ, ये समझ लीजिए, और कानूनी प्रक्रिया से गिरवाएंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया से गिरवाएंगे, लेखपाल कानून को, तो वही तो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। अरे भैया देखिए, इनका एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, मेरा भी एक कानूनी प्रक्रिया हम लोगों को भी संविधान में दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि अगर वो मकान हम लोग खारिज करा सकते हैं। अगर जिसका मकान है अगर वो कोर्ट में जाएगा तो हम लोग ये अधिकार है कि वहाँ हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लोग लड़ाई से जीत सकते हैं। तो कौन कौन शामिल होगा? आप अकेले प्रधान होंगे या और लोग होंगे? देखिए भैया जी, हम बता दे रहे हैं कि गांव नहीं, इस समय अनुराग के साथ, अनुराग के परिवार के साथ, हमारे साथ पूरा देश, पूरा भारत है। गांव की बात मत करिए, नहीं तो आप अपने बात कर रहे हैं, प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, उसकी बात करिए। प्रक्रिया में हमारे जो ग्राम सभा के हैं सब हमारे साथ हैं, और सब लोग यही कहते हैं कि उसका मकान गिरवाया जाए। वो मकान ही नहीं, ये भी कहते हैं कि उसको गांव में मत हलने दो, उसको गांव से बहिष्कार कर दो कि गांव में न हले पावे। इतना कहते हैं। घर की बात अलग है भैया, घर तो अलग चीज़ है। घर तो जब सरकारी ज़मीन में है, जब होगा वो गिर जाएगा, एक कन्फर्म है। लेकिन उनको कहते हैं कि इस गांव में न हल पावे। अच्छा, हर तारीख पे आप आते हैं, तहसीलदार से मिलते हैं, आज आप आए, किसी मुलाकात आपकी हुई? देखिए हम आए यहाँ पे और कोर्ट में गए, वहाँ पे पेशकार बाबू बैठी थी, तो उनसे पूछे हम, तो बताए भैया 17 तारीख को डेट लग गया है। तो उनसे हम कहें कि देखिए मंगलवार को लगा दीजिए, क्योंकि सोमवार को बराबर जो है कंडोलेंस हो जाता है। तो कहे भैया मंगलवार को न्यायिक में बैठते हैं तहसीलदार साहब, इस कारण जो है सोमवार को लगा है। और गए हम कानूनगो के यहाँ, कानूनगो साहब से फ़ोन किए, वो थे नहीं। आज सुबह मेरी बात भी हुई थी, तो कहें कि हम जो है वहाँ हैं जमैथे गांव में हैं,
अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, अभी आएंगे और उनसे मिल के हम जाएंगे, कुछ बात भी करनी है उसी ज़मीन को लेके।